टीवी में हूं आपके साथ आरती तिवारी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना 75वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस खास मौके पर पूरे देश में उत्सव की स्थिति देखने को मिली। खासकर उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में लोग भव्य तरीके से जन्मदिन मना रहे हैं। मंदिरों में मंत्रोच्चार, मंगल गीत, लड्डुओं का भोग और सोहर गीतों के जरिए लोग उन्हें बधाइयां दे रहे हैं। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि किस प्रकार से उत्साह है प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन का। वाराणसी के वृद्धाश्रम में माताओं ने गीत गाकर प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं दी। देश भर के नेता जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी बधाई दी और इसके अलावा अखिलेश यादव ने भी उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। तो बधाइयों का तांता लगता हुआ नजर आया। सबसे पहले आप देखिए कि किस प्रकार से चाहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, सभी अपने अपने तरीके से बधाइयां देते हुए नजर आए। और लखनऊ में सेवा पखवाड़ा अभियान चलाया गया जिसमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को आप देख पा रहे होंगे स्वच्छता अभियान को आगे थार देते हुए नजर आए। इसके अलावा दिल्ली में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रक्तदान किया। वाराणसी जो प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है वहां पर अद्भुत नजारा देखने को मिला। सुदर्शन पटनायक जो अपनी सैंड आर्ट को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, उनकी सैंड आर्ट बेहद ही काबिले तारीफ होती है। उन्होंने भी अपने अंदाज में प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई दी है। तो संगम नगरी में आप देख सकते हैं कैसे लोग हाथों में फोटो लेकर गंगा आरती करते हुए नजर आ रहे हैं। ये नजारा है किस प्रकार से अद्भुत। अब लेकिन हम आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी ने अब तक के अपने कार्यकाल में ऐसे कई जो कल्याणकारी योजना है उसे लागू की है जिनका लाभ देश के करोड़ों लोगों को मिला है। अब आपको 10 वो बड़ी योजनाएं बताने जा रहे हैं जिसकी वजह से लोकप्रियता बढ़ती गई। सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना, गरीबों को घर दिया और इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना गरीबों के आवास घर का सपना पूरा करने के लिए ये योजना 2015 से शुरू की गई थी। अब तक 4.21 करोड़ घर बनाए गए। प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को शुरू की गई। इस योजना के तहत अब तक 56 करोड़ बैंक खाते खोले जा चुके हैं जिनमें से 55% खाते महिलाओं के नाम पर हैं। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को शुरू हुई। ये योजना असंगठित क्षेत्र के लोगों को बुढ़ापे में पेंशन सुरक्षा देती है जिससे हमारे वृद्ध को काफी राहत मिली है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को शुरू हुई। इस योजना ने गरीब परिवारों को धुएं से राहत दी। अब तक 10 करोड़ से ज्यादा गैस कनेक्शन बांटे जा चुके हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जी हां, सिर्फ 20 रुपए सालाना प्रीमियम पर योजना दुर्घटना बीमा कवर देती है। इसमें 51 करोड़ से अधिक नामांकन हो चुके हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना 436 रुपए की सालाना प्रीमियम पर 2 लाख रुपए का जीवन बीमा प्रदान करने वाली इस योजना में 23 करोड़ से अधिक लोग शामिल हो चुके हैं। इसके अलावा आयुष्मान भारत योजना 23 सितंबर 2018 को शुरू हुई। इस योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता है। अब तक 34 करोड़ से ज्यादा लोग कार्डधारी किए जा चुके हैं। पीएम किसान सम्मान निधि यानी कि अन्नदाता का भी काफी सम्मान हुआ। इस योजना के तहत छोटे किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सहायता दी जाती है। अब तक 20 किस्तें जारी भी हो चुकी हैं। इसके अलावा पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, कोरोना काल में हमने देखा था कि किस प्रकार से महामारी की स्थिति दस्तक दी थी लेकिन सरकार डटी रही। शुरू हुई इस दौरान कोरोना काल में योजना और 5 साल तक चली गई जिसमें 80 करोड़ लोगों को हर महीने 5 किलो मुफ्त अनाज मिल रहा है। पीएम सूर्य घर योजना 2024 में शुरू हुई। इस योजना के तहत घरों में सोलर पैनल लगवाने पर सब्सिडी मिलती है और हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाती है। अब तक 10 करोड़ घरों में सोलर पैनल लग चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन सिर्फ एक व्यक्तिगत उत्सव नहीं बल्कि उनके अब तक के जन सेवा और विकास कार्यों की एक प्रेरणादायक यात्रा का उत्सव बन चुका है। उनके नेतृत्व में देश ने विकास के नए आयाम छुए हैं। अब आपको दिखाते हैं क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर। अगर वह राजनीति से प्रेरित नहीं तो प्रधानमंत्री मोदी जी के
इस यशस्वी नेतृत्व और मार्गदर्शन में गौरव की अनुभूति करता है। भारतवासी तो उनका यशस्वी मार्गदर्शन प्राप्त कर ही रहे हैं। भारत के बाहर रहने वाले भारतवंशी परिवार भी बड़े गौरव के साथ इस नए बदलते हुए भारत का दर्शन करके आह्लादित होते हैं, प्रसन्नता की अनुभूति करते हैं, भारत की इस विकास की यात्रा में सहभागी बनने का काम करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाइयाँ शुभकामनाएं देता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के सिद्धांत को धरातल पर उतारते हुए आधुनिक भारत के शिल्पकार के रूप में जनता के दिलों पर राज कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि आज़ादी के बाद से लेकर अब तक जो आज़ादी के दीवानों ने जो सपना देखा था उसको पूरा करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों पूरा हो रहा है। एक साधारण परिवार में जन्म लेने और अपना जीवन एक समाज को समर्पित किया उन्होंने। साधारण परिवार, एक गरीब परिवार में पढ़ाई करते हुए, चाय बेचते हुए, चाय की दुकान में पिताजी का मदद करते हुए आगे पढ़ाई भी किया, शिक्षा भी ग्रहण किया और संघ के प्रचारक के रूप में के जीवन, संगठन मंत्री और एक तरह का कहा जाए आज भी प्रचारक का जीवन ही है। राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में या देश के प्रधानमंत्री के रूप में। तो बधाइयों का तांता लग चुका है और प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के मौके पर वो तस्वीरें दिखाइए जो जिस प्रकार से लगातार उत्साह देखने को मिला। वाराणसी से लेकर पूरे देश भर में इस तरह की लगातार तस्वीरें सामने आए। सीधा रुख करेंगे ग्राउंड जीरो से, हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं, उनसे जानेंगे कि इस समय जमीनी हकीकत से जोड़ेंगे आपसे कि क्या आज की मनोरम तस्वीरें देखने को मिली। और विकास पांडे भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लखनऊ से हमारे साथ उपेंद्र त्रिपाठी जुड़े हुए हैं। पहले सीधा रुख करेंगे उपेंद्र का, वो जो ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, और दिखाएंगे कि आखिरकार आज कितना उत्साह है प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को लेकर। लोगों की भागीदारी कैसी देखी जा रही हो? क्या सिर्फ पार्टी वर्कर्स है या आम नागरिक भी बढ़ चढ़कर शामिल हो रहे हैं इस मौके पर? बिल्कुल आरती, बता दूं कि आज मोदी जी अपना 75वां जन्मदिवस मना रहे हैं। इस मौके पर बनारस ही नहीं, बनारस जो उनका लोकसभा क्षेत्र है, लोकसभा क्षेत्र के साथ साथ पूरा भारत आज बड़े स्तर पर मोदी जी का जन्मदिवस एक सेवा पखवाड़े के तौर पर मना रहा है। इस सेवा पखवाड़े में तमाम तरह के जो कार्यक्रम कराए जाएंगे। इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य शिविर, रक्तदान शिविर, अन्नदान, श्रमदान समेत दर्जनों कार्यक्रम कराए जाएंगे। ये जो सेवा पखवाड़ा है, ये सेवा पखवाड़ा 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक चलेगा और इसके इन 15 दिनों में तमाम सारे कार्यक्रम कराए जाएंगे। आज की अगर बात करें तो आज इस समय हम हजरतगंज के जीपीओ में मौजूद है, जहां पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। अभी थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचकर एक बड़ा कार्यक्रम किए हैं, एक प्रदर्शनी लगाई गई। इस प्रदर्शनी को भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में जो योजनाएं चलाई गई हैं उन योजनाओं को किस तरीके से दिखाया गया। आप ठीक प्रदर्शनी में देख सकते हैं पुरुषों का सम्मान योजनाओं से जन कल्याण, माता अहिल्याबाई होलकर संजीवी महिला हॉस्टल योजना चलाई गई, जिससे महिलाओं को शिक्षा हेतु हॉस्टल की व्यवस्था हुई। महापुरुषों का सम्मान योजनाओं से उनका कल्याण करने की बात कही गई। महापुरुषों का सम्मान किया गया। बिरसा मुंडा जनजातीय संग्रहालय योजना चलाई गई। प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई गई, जिसमें अब तक 56,55,000 परिवारों को पक्का मकान मिला है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना चलाई गई, जिसमें 1.86 करोड़ लोगों को निःशुल्क गैस कनेक्शन मिला है। ओडीपी योजना चलाई गई, जिसमें लोगों को एक जनपद एक प्रोडक्ट को लेकर एक योजना चलाई गई। साथ में हम आपको इस प्रदर्शनी में दिखाएंगे कि प्रधानमंत्री के जो जीवन काल रहा है, तो जीवन काल में उनके द्वारा किए गए संघर्ष और जो जिस तरीके से उनके जीवन में जो तरक्कियां पाई, जिस तरीके से उन्होंने संघर्ष किया, उस संघर्ष को भी हम आपको दिखाएंगे। ये जो आप देख रहे हैं
ये तस्वीर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बचपन की तस्वीर है, जिसमें उनकी ईमानदारी, सहानुभूति जैसे निष्ठा जैसे मूल्यों को अपनाने के विषय में बताया गया। उसकी अगर ठीक बात अगर देखें तो उनका जो जीवन रहा है, विकासशील जीवन रहा है, उनके प्रारंभिक जीवन को लेकर इस पूरे उसमें दिखाया गया। उसके बाद आप देशभक्ति और सेवा के को लेकर उनका जो कार्यकाल रहा है, काम रहा है, उस काम को लेकर दिखाया गया, जो 62 से 65 के युद्धों के दौरान भी जो उनके सैनिकों की सेवा के रूप में किया गया। उसके बाद उनका जो हिमालय प्रवास रहा है, हिमालय के प्रवास के दौरान जो उनके भारत भ्रमण पर निकले, उन्होंने हिमालय की यात्रा की और सेवा का मार्ग अपनाते हुए खुद को गरीबों को उत्थान के लिए समर्पित किया। उसके बाद अगर देखें तो आपातकाल के खिलाफ जो प्रतिरोध किया, जो 1975 से 70 के बीच में चला, जिसमें तमाम कार्य किए, जेल में स्वयंसेवकों के परिवारों की मदद की, भूमिगत रहते हुए उन्होंने सेवा की। उसके बाद अगर देखें तो संकट के समय जो नेतृत्व रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जो 2001 से के गुजरात भूकंप के बाद गुजरात के मुख्यमंत्री बने, उन्होंने उसके बाद जो 3 कार्यकाल रहे गुजरात की सेवा की, जिसे आज गुजरात के मॉडल के तौर पर देखा जाता है। उसके बाद अगर आप अगला देखेंगे, सामाजिक कार्यों के लिए जो उनकी यात्राएं रही हैं, उन यात्राओं के बारे में दिखाया गया। उसके बाद सभ्यता का पुनरुद्धार जो हुआ है 1989 में, रामशिला पूजन को लेकर इस पूरे उसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से जो राम मंदिर बना है, राम मंदिर की तस्वीर दिखाई गई। उसके बाद रामलला की पूजा करते हुए दिखाया गया है कि इस तरीके से विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम को में वो लोगों को संबोधित कर रहे हैं। उसके बाद अगर बात करें तो एकता यात्रा के रूप में जो दिखाए गए हैं, आप उसमें देख सकते हैं किस तरीके से उनकी माता उनका तिलक कर रही हैं। उसके बाद की अगर बात करें तो आप देखेंगे भारत के वैश्विक जो राजदूत रहे, राजदूतों के साथ जो बैठक की, उनको संबोधित किया, उसके विषय में दिखाया गया है। गुजरात के दिनों के को याद करते हुए ये फोटो लगाई गई, जिसमें समृद्धि की सड़कें नाम से एक छोटा सा आर्टिकल लिखा गया, जिसमें सबका साथ सबका विकास का जो संबोधन दिया गया, उसके विषय में दिखाया गया। उसके बाद तरह तरह के आप अगर पूरी प्रदर्शनी में देखेंगे, बिल्कुल आपने तो आपको रोचक कुछ ना कुछ तस्वीरें नया दिखाई है। दिखेगा। बिल्कुल उपेंद्र, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि बच्चों और युवाओं में मोदी जी को लेकर खास उत्साह देखने को मिला। हमने देखा प्रधानमंत्री मोदी का मां से काफी जुड़ाव रहता है, लगाव रहता है, लेकिन इस बार वो नहीं है उनके बीच। हम देखते थे कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री अपनी मां के पास पहुंचते थे, वो उनका तिलक लगाती थी, 100 रुपए भेंट करती थी, वो भी काफी भावुक करने वाले पल हुआ करते थे। बिल्कुल आरती, बता दूं जिस तरीके से जो मोदी जी का इस बार का जो पहला जन्मदिन है जो उनकी मां के बिना हो रहा है, कहीं ना कहीं उनका जो भावनात्मक जुड़ाव जो उनकी मां के साथ था, कहीं ना कहीं उनको आंसू से सराबोर कर रहा होगा। कहीं ना कहीं उनके लिए जो उनकी मां के साथ जो बिताए हुए पल थे, उनको याद करके कहीं ना कहीं वो भावुक जरूर हुए होंगे। लेकिन इस बार जिस तरीके से उन्होंने अपने जन्मदिन को मनाया, सेवा पखवाड़े के तौर पर लगातार पिछले कई सालों से मनाया जा रहा है, कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है। और अगर बात करें युवाओं में और महिलाओं में, पुरुषों में, जिस तरीके से उनका जो उत्साह रहता है उनके कार्यक्रमों को लेकर, उनके जन्मदिन को लेकर, उनके जो स्पीचेस होती हैं उनको सुनने को लेकर, साथ ही उनके द्वारा चलाई गई योजनाओं को लेकर। और जो बड़ी बात है कि जो देश के प्रति उनका लगाव है, देश प्रति का जो सम्मान है और देश सेवा का जो भाव है, जिसको लेकर युवाओं में खासा जुड़ाव रहता है, जिससे कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो युवाओं के मन में बसते हैं। बिल्कुल, विकास पांडे जी भी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनसे जानेंगे कि बीजेपी इस बार प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को देख रहे हैं, कोई कहीं पर स्वास्थ्य शिविर लगाया जा रहा है, कहीं सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को भी हमने दिखाया था कि वो स्वच्छता अभियान को धार देते हुए नजर आए। काशी विश्वनाथ में धूम है, और क्या कुछ तैयारी है प्रधानमंत्री मोदी के इस जन्मदिन को भव्य बनाने के लिए? विकास जी, बहुत बहुत धन्यवाद आरती जी, आपके चैनल के दर्शकों को, इस देश विदेश में उनके लाखों करोड़ों समर्थकों को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस जन्म दिवस पर ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर वर्ष एक यही होता है कि पार्टी विद द डिफरेंस जब हम कहते हैं तो ये साफ झलकता है हमारे आयोजनों कार्यक्रमों में। हमारे बड़े नेता के जन्मदिन, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन हम सभी सेवा पखवाड़ा के रूप में हर वर्ष मनाते हैं। इसी वर्ष नहीं है, हम हर वर्ष इसे सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाते हैं। ब्लड डोनेशन कैंप हो, स्वच्छता अभियान हो, तमाम तरीके के आयोजन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नीचे तक जाकर के करते हैं। अभी देखिए, हम स्वास्थ्य शिविर भी लगाएंगे और ये आयोजन उनके जन्मदिन यानी 17 सितंबर से चालू होकर, आज से चालू होकर श्रद्धेय हम सबके आदरणीय बापू महात्मा गांधी जी के
2 अक्टूबर तक जाता है। तो मुझे लगता है कि ये एक अपने में बड़ा छाप छोड़ने वाला विषय है कि भारतीय जनता पार्टी, हम सत्ता के लिए राजनीति नहीं करते, हम सेवा के लिए राजनीति करते हैं। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी को हम प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक कहकर भी संबोधित करते हैं। एक प्रधान सेवक के नाते भी हम उन्हें मानते हैं। देखिए आरती जी, हम सबने देखा कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में सरकार और सत्ता में जब आए, वहां पर मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण किया, तो गुजरात में एक बड़ी त्रासदी आई। कच्छ और भुज में एक बड़ा भूकंप आया। पूरे विश्व में सबसे बड़ी त्रासदी के रूप में उस समय ये देखा गया। और नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से ग्राउंड जीरो पर जाकर के, एक मुख्यमंत्री होने के बाद भी उन्होंने सतत प्रयत्न करके आज गुजरात को वापस उन्होंने चंद सालों में ही खड़ा कर दिया। एक डेवलप्ड गुजरात की जो परिभाषा उन्होंने गढ़ी, वो विश्व में गूंज बजाती हुई भारत के प्रधानमंत्री के रूप में उनका जो सपना है एक भारत और श्रेष्ठ भारत का, वो चरितार्थ करने के लिए वो सतत प्रयत्नशील है। बहुत बड़ी बात है कि एक 70-75 साल का आदमी, आप देखिए 24/7, आरती जी हम आप भी युवा हैं, हम आप किससे पूछिए कि जब हम 24 घंटे काम करते हैं तो हम थक जाते हैं और हम चाहते हैं वीकेंड में हमें रेस्ट मिले। लेकिन वो एक व्यक्ति, क्या अद्भुत अलौकिक व्यक्तित्व होगा कि जिस व्यक्तित्व के अंदर थकना मना है वाली कंडीशन है, और उस थकने मने की परिणति यह है कि आज भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के कगार में खड़े हुए। आज हमारी सड़कें अमेरिका को टक्कर दे रही हैं। आज हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बनकर के दुनिया को मात देने के लिए खड़ा हुआ है। तमाम से हमारी उपलब्धियां, आपने जनधन खाते का जिक्र किया, पीएम आवास योजना हो, जनधन योजना हो, किसान सम्मान निधि हो, आयुष्मान कार्ड हो, उज्ज्वला योजना हो, तमाम ऐसी योजनाएं जो केवल योजनाएं नहीं बनी, जिन्होंने गरीबों के जीवन को बदलने का काम किया। ये दृढ़ संकल्प उस व्यक्ति ने लिया जिस व्यक्ति ने गरीब मां की कोख से जन्म लेकर के इस राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया। मुझे लगता है कि यह देश के लिए गौरव की बात है कि हम सबके बीच में हमारे सबके आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शतायु हो। ये सब हम सब मिलकर के इस बात की कामना करें और विश्व कल्याण की कामना के साथ जो भारत आगे बढ़ा है वो विश्व गुरु बनकर के इस दुनिया को एक नई राह दिखाए। लौटेंगे आपके पास, हमारे साथ ग्राउंड जीरो से लगातार हलचल देखने को मिल रही है। उपेंद्र त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ जो उत्सव है, जो उत्सव हो रहा है, उसमें सबसे खास बात क्या देखने को मिली है उपेंद्र? देखिए आरती जी, बिल्कुल बताएं कि जिस तरीके से इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो माता जी इस बार इस दुनिया में नहीं है, जिसको लेकर उनके कहीं ना कहीं वो भावुक हैं, लेकिन इस बार का जो उन्होंने जन्मदिन है, उन्होंने एक तरीके से सेवा पखवाड़े के रूप में पिछले 11 वर्षों से मनाया जा रहा है। लेकिन इस बार जो मोदी जी ने जन्मदिवस अपना मनाया है, वो मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य एवं पोषण कार्यक्रम की शुरुआत करके मनाया है। कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो स्वास्थ्य और सेवा को लेकर जो संजीदगी है, कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात है। और उनके जो सेवा और निष्ठा भाव है, वो कहीं ना कहीं जो आज के वोटर्स में या आज के युवाओं में, या यूं कहें कि आज के जनरेशन को कहीं ना कहीं वो प्रभावित जरूर कर रही है। जी निश्चित तौर पर आप नजर बनाए रखें। तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद आपका। तो बताते चले जिस प्रकार से अद्भुत समागम देखने को मिले। विकास पांडे जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हमारे साथ, लेकिन इस मौके पर, खास मौके पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? प्रधानमंत्री मोदी को क्या मैसेज देना चाहेंगे? विकास जी, संपर्क टूट गया हमारा। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बताते चले, सेवा समर्पण का जो भाव है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, यही वजह है आज उनकी फैन फॉलोइंग आप देख पा रहे होंगे। और ये नजारा दर्शाता है कि इस समय प्रधानमंत्री मोदी की छवि देश और दुनिया में किस प्रकार से अग्रणी साबित होती हुई नजर आई। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और खास बधाइयों का तांता हुआ लगता हुआ नजर आ रहा है। आप पहले वो तस्वीरें दिखाइए कि किस प्रकार से आज, किस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। ये बधाइयों का एक सुबह से ही नहीं, देर रात से बधाइयों का तांता लगा हुआ नजर आया है। सबसे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन लगाया, फोन पर बधाई दी और भारत और अमेरिका के जो जिस प्रकार से संबंध है उसे आगे बढ़ाने की बात कही गई। और इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, तमाम विपक्षी दलों के नेताओं का अगर जिक्र करूं मैं, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, तमाम ऐसे जो दिग्गज नेता है वो प्रधानमंत्री मोदी की दीर्घायु की कामना करते हुए उन्हें बधाई देते हुए नजर आए। तो
भारतीय जनता पार्टी से भव्य दिव्य बनाने का पुरजोर प्रयास करती हुई नजर आ रही 2 अक्टूबर तक, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से लेकर 2 अक्टूबर तक के सेवा पखवाड़ा दिवस बनता रहेगा। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ महात्मा गांधी के जयंती तक ये कार्यक्रम लागू रहेंगे। लखनऊ में सेवा पखवाड़ा मनाया गया, जिसमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक शामिल हुए। आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी सुना कि सीएम योगी ने भी बधाई दी, और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रक्तदान दिया और उसके बाद जहां आपको बताते चले बधाई दी है।